सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अभी तक तो हम लोग सॉलिड की बात कर रहे थे, गैसेस भी तो लिक्विड में सॉल्युबल होती हैं। तो उनकी सॉल्युबिलिटी के लिए एक साइंटिस्ट थे मिस्टर हेनरी, इन्होंने एक लॉ दिया जिसे हम लोग हेनरी लॉ कहते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल सा बस, अमाउंट ऑफ अ गैस डिजॉल्व इन यूनिट मास ऑफ एनी सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर। बस इतनी चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां से अमाउंट ऑफ अ गैस और यहां से किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर, वही चीज यहां पे लिखा गया। आगे P इक्वल टू KH(x). अब ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ये जो x है दिस इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी ये डेफिनेशन आपको बताई गई। मोल फ्रैक्शन क्या है, इसी चैप्टर में आगे हम लोग जब टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ेंगे तो वहां टॉपिक लेंगे मोल फ्रैक्शन। और अभी हमें ध्यान रखना है KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है, यानी P प्रोपोर्शनल टू x आप कह सकते हैं। प्रोपोर्शनल, यही प्रोपोर्शनल का साइन हटाया आपने, एक कांस्टेंट यूज किया। सिंस दिस लॉ वाज गिवन बाय मिस्टर हेनरी, दैट्स व्हाई नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं, हेनरी लॉ के बाद अब क्वेश्चन है कि अगर कोई लॉ है तो उसके कुछ एप्लीकेशन होंगे, मगर एप्लीकेशन से पहले केमिस्ट्री, जिसे सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस कहा जाता है, उसमें उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। हेनरी लॉ के भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि प्रेशर इज लो। क्यों प्रेशर लो क्यों चाहिए, कंडीशन बता दी। आप लोग के पास पूरा रिटन मैटर है, आप लोगों को समझना है, डाउट्स हैं आपके, यू मे आस्क बाय सेंडिंग द मैसेज। और इसके अलावा ये अपना PDF बना लीजिए, पूरा पढ़ने का मैटर है, कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जो भी क्लास नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पूरे अवेलेबल हैं, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। द लॉ बिकम लेस एक्यूरेट एंड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट शो कंसिडरेबल डेविएशन, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, ये बहुत कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये भी वायलेशन ऑफ हेनरी लॉ हो जाएगा। फिर द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, और चौथा द गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट नॉर विद द सॉल्वेंट एंड नॉर विद द सोल्यूट। जो भी आपकी कंडीशंस हैं, एसोसिएट डिसोसिएट, ये सारी चीजें आप लोगों की उससे रिलेटेड है। टॉपिक आपने, फिर मैं बात कर रहा हूं 11th क्लास के, यहां बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर पढ़ने के लिए। चैप्टर नेम आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां आप लोगों ने पढ़ा होगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, वांट ऑफ फैक्टर, द लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में भी आएगा, वांट ऑफ फैक्टर। एसोसिएशन डिसोसिएशन, दोनों चीज। अभी एसोसिएशन डिसोसिएशन क्या है, कई बार हम लोग देखते हैं कुछ कंपाउंड, जैसे सपोज एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH का नॉर्मल अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालें, CH3COOH 12, 3, 15 में 12 और ऐड कर दीजिए, 27, ये 28 और ये 32, टोटल 60। इट शुड बी 60, बट एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट जब करते हैं तो इसका जस्ट डबल हो जाता है, 60 का डबल हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो एसिटिक एसिड है ये डाइमर फॉर्म कर लेता है, दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। तो जब कभी भी, आगे इसी चैप्टर में एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो जब कभी भी ये लॉ हम फॉलो करें तो इट इज मस्ट कंडीशन कि वहां पर ना एसोसिएशन होना चाहिए और ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन, कार्बोनेटेड बेवरेजेस आप लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं आप लोग देखते होंगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक ओपन करते हैं आप, CO2 गैस बाहर आती है, हाई प्रेशर पर CO2 गैस उसमें डिजॉल्व की जाती है। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। नेक्स्ट वन, इन डीप सी डाइविंग, स्कूबा डाइविंग जिसे कहते हैं, बहुत नीचे जाते हैं, जब आप समुद्र में जितना नीचे जाएंगे आपके चेस्ट पर, लंग्स पे उतना ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को बियर कैसे कर पाओगे, कैसे उसे झेलोगे आप, तो उसके लिए भी हेनरी लॉ आपका एप्लीकेबल वहां पर क्या करता है, प्रेशर को आप
रिड्यूस कर सकते हैं। जनरली आप लोग देखते हैं वो लोग लाइटर गैसेस जो होते हैं उनका मिक्सचर जो सिलेंडर होता है वो अपने साथ ले जाते हैं, जिससे वो प्रेशर को रिलीज किया जा सके, उसे एडजस्ट किया जा सके। हाई एल्टीट्यूड, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जाते हैं आप लोग, वहां भी सांस फूलती क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है, तो वहां पर भी हेनरी लॉ का ये एप्लीकेशन आपको काम आता है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी जो प्रेशर है उसे एडजस्ट अगर हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस गैस का अमाउंट भी उसी रेशियो में रखना पड़ेगा। इन द फंक्शन ऑफ लंग अभी बताया ही मैंने, हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं, फेफड़े हमारे जितनी ज्यादा आप आजकल तो योगा का बड़ा जमाना है, लोग योगा करते भी हैं, जितना टाइम मिले आप लोग भी किया करिए। और उस समय क्या होता है, जब आप सांस को अंदर ले जाते हैं, जितना आप अंदर O2 ले जाते हैं, जितना डीप आप खींच पाते हैं, उतना ही ज्यादा आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। तो दिस इज ड्यू टू द हेनरीज लॉ। अब एक बात आती है यहां पर, यह टॉपिक आपका यहां कंप्लीट होता है हेनरीज लॉ, और यहां से एक बात आती है कि हम लोगों ने बात की थी 3 तरह के सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में ही एक कंडीशन, जनरली आप लोग लैब में जब जाते होंगे देखते होंगे तमाम सारी बॉटल्स रखी हैं, किसी किसी बॉटल पर लिखा होता है इन शॉर्ट CON डॉट, और कहीं कहीं लिखा होता है DIL डॉट। रिमेंबर, ये आपके दिल का मामला नहीं है, ये DIL दिल नहीं है, दिस इज स्टैंड फॉर डाइल्यूट एंड दिस वन फॉर कंसंट्रेट। ये कंसंट्रेट क्या है, डाइल्यूट क्या है? वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन में सोल्यूट, इसकी क्वांटिटी यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट इट इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट, और डाइल्यूट क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट लेस देन सॉल्वेंट, यानी इसमें सॉल्वेंट ज्यादा, इसमें सोल्यूट ज्यादा। ये डाइल्यूट और कंसंट्रेट। एक बात और रह जाती, चूंकि एक टॉपिक आप लोगों के कोर्स से जो नया सिलेबस है उससे हटाया गया है, नाम है सरफेस केमिस्ट्री, वहां पर वो टॉपिक भी एक छोटा सा टॉपिक उसका इससे कोरिलेट करता है। कितने टाइप्स के होते हैं सॉल्यूशन? सॉल्यूशन बेटा टोटल 9 प्रकार के होते हैं, 9 टाइप्स, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 9 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। और ये 9 तरह के सॉल्यूशन में जो लास्ट है, सबसे पहले रिमेंबर सॉलिड इन सॉलिड। आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज। तो सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन, बिल्कुल, एलॉयज नाम सुना है ना आपने, क्या होता है, मेटल इन मेटल ही तो होता है, हैं? फिर सबसे कॉमन, ये तो आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, देन सॉलिड इन गैस। देखा ना, जब आंधी आती धूल उड़ती है तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं गैस के अंदर, एग्जांपल है उसके ये सब। इन सेम मैनर लिक्विड की भी 3 कंडीशन होती है, इनके सबके अपने अपने नाम भी होते हैं, डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री आपके कोर्स में नहीं है, और अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो कभी पूरा डिटेल सरफेस केमिस्ट्री पर ही होगा, उसी पर पूरा वीडियो आपको मिलेगा पूरा डिटेल में सरफेस केमिस्ट्री पे, क्योंकि कॉम्पिटिशन में आना है, वहां से नहीं बचोगे, बोर्ड एग्जाम में भले हटाया गया हो। फिर लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, और बड़ी अजीब बात है कि लिक्विड इन सॉलिड। नॉर्मली ये तो हम लोग पढ़ते हैं कि सॉलिड इज डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, बट लिक्विड इज डिजॉल्व्ड इन सॉलिड, ऐसा भी होता है। जनरली आप लोगों ने पनीर वगैरह देखा होगा, पनीर को सॉलिड कह सकते हैं हम लोग, 4th स्टेट ऑफ मैटर, जिन्हें आप लोग कोलाइडल स्टेट या जेल कहते हैं, कोलाइडल स्टेट है ना, 4th स्टेट ऑफ मैटर। अब तक मैटर की एक ये भी जानकारी दे रहा हूं, अगर है आप लोगों को तो अच्छी बात है। अब तक नॉर्मली हम लोग 3 स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस,
बट अब तक 6 स्टेट डिस्कवर हो चुकी हैं मैटर की। 4th स्टेट तक तो आपके कोर्स में था, ये एक चैप्टर आगे के लिए बढ़ा दिया गया, आगे ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ेंगे आप लोग, सरफेस केमिस्ट्री या कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे। 6 स्टेट डिस्कवर हो चुकी हैं। फिर लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, इन सेम मैनर गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड एंड गैस इन गैस। गैस इन गैस इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। आप कहेंगे सर आपने एक नया टर्म यूज कर दिया, क्या? ट्रू सॉल्यूशन। अब ये क्या है? एक्चुअली सॉल्यूशन की जो 4th स्टेट है कोलाइडल, उसके बेस पे भी सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, 3। और ये डिपेंड किस पे करते हैं? दे डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है, ये चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। अगर जो साइज है, नॉर्मल डेफिनेशन दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फिल्टरेबिलिटी फ्रॉम पार्चमेंट मेम्ब्रेन, और पार्चमेंट मेम्ब्रेन से जो फिल्टर हो जाते हैं इजीली उन्हें ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, जो नहीं होते वो कोलाइडल या सस्पेंशन। बट साइज की अगर बात करें, हालांकि अलग अलग किताबों में थोड़ा अलग अलग बताया गया है। कुछ बुक्स कहती हैं 20 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम, एक रेंज रखी गई। मेजॉरिटी ऑफ बुक्स जो हैं, ज्यादातर किताबें अलग अलग राइटर्स में अगर मैं जाऊं तो मेजॉरिटी ऑफ बुक्स कहते हैं 50 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम। कुछ बुक्स 20 एंगस्ट्रॉम से ले लेती हैं और कुछ बुक 10 एंगस्ट्रॉम से ले लेती हैं। हालांकि जहां एंगस्ट्रॉम की बात हो रही है वहां 50, 20, 10 का बहुत वैल्यू तो नहीं, फिर भी वैल्यू है। तो ये अगर हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लें, जो साइज ऑफ द पार्टिकल है अगर इनके बीच का है, दिस इज नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर साइज 50 एंगस्ट्रॉम से भी लेस है, इट इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। और अगर साइज 2000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर है, इट इज नोन एज सस्पेंशन। यह सस्पेंशन होता है। इस टॉपिक के बाद, चूंकि मैंने कहा इस टॉपिक में एक टर्म हम लोगों ने यूज किया, कॉन्संट्रेट। कॉन्संट्रेट टर्म से एक नया टर्म बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए अगला पेज आते हैं। कंसंट्रेशन क्या है, ये आप लोग अब तक सॉल्बिलिटी से जान चुके हैं। किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्वेंट की गिवन क्वांटिटी में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है। अब कितना, कितना का टर्म यहां, या कितना वर्ड बड़ा अजीबोगरीब है। क्या मतलब? ये कितना क्या है? ग्राम है, किलोग्राम है या मोल है, इस पर डिपेंड करता है। इसीलिए कंसंट्रेशन को किसी एक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। देयर आर 9 वेरियस मेथड टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन। अलग अलग 9 तरीके के बताए गए। कौन कौन से? उनमें सबसे पहले आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा परसेंटेज बाय वेट। फिर आपने दूसरा पढ़ा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। फिर आपने तीसरा पढ़ा PPM, फुल फॉर्म आई थिंक यू ऑल नो, पार्ट्स पर मिलियन। फिर ये तीनों तो आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी स्टडी करके आ रहे हैं। चौथा ग्राम पर लीटर। बहुत कम जगहों पर, कुछ किताबें हैं केवल जहां पर इसका डिटेल दिया जाता है, अदरवाइज लोग इसको स्किप कर देते हैं। 5वें नंबर पर, ये तो सब में है, एवरीवेयर, नॉर्मलिटी। देन मोलारिटी, देन मोलालिटी, देन मोल फ्रैक्शन। अभी अभी हेनरीज लॉज में, हेनरीज लॉ में ये बात आई थी, मोल फ्रैक्शन। एंड 9th एंड द लास्ट फॉर्मेलिटी। 9 मेथड्स हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इनमें से परसेंटेज बाय वेट आप लोग यूजुअल, एक कॉमन एग्जांपल दूं, हालांकि पढ़ चुके हैं इसके विषय में, फिर भी कभी देखेंगे तो जो चीजें जब आप देखते हैं तो चीज ज्यादा अच्छे से याद आती है। जैसे दवाई लेने कभी गए आप, मेडिसिन लेने गए, आपने बोतल ली,
तो उस बॉटल पे जब कंपोजिशन पे अगर कभी आपकी निगाह जाए तो कई जगह लिखा होता है W/W, दिस इज वेट परसेंटेज, W/W इंटू 100, परसेंट मीन्स पर 100, इतनी तो मैथ सबको आती है। फिर परसेंट बाय वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा W/V इंटू 100, है ना। पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लैक्स, 1 मिलियन मीन्स 10 लैक्स, यानी 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इतनी चीज आप लोगों को मालूम है। अब मेन हमारा कंटेंट शुरू होगा नॉर्मेलिटी से। कहां से? नॉर्मेलिटी से।